पिछले 11 सालों के अंदर, जो आज लगभग ज्यादा ही होने को हो गया, इन 11 सालों में इस बीजेपी ने और उसके नुमाइंदों ने मिलकर जो पूरे देश में ये जहर बोया है, नफरत का जहर, एक रत्ती का और एक रुपए का कोई मुआवजा और कोई मदद जो है दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। आज बिहार का एक युवा जो है, जो अपने परिवार का ब्रेड अर्नर, उसी सारी जिम्मेवारी उसी परिवार के ऊपर, उसी बच्चे के ऊपर थी। उसकी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसकी माँ घरों में काम करती है। पिताजी की हालत तो यह है कि एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा। पांडव कुमार इसके सीने में एकदम सट के गोली मारता है। उससे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बिल्कुल मौन साध के बैठी है। ऐसे सरफिरे लोग पुलिस में अगर बैठे रहेंगे, जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाएगा, तो फिर कैसे देश की स्थिति सुधरेगी और दिल्ली के लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, 2014 के बाद से देश में हिंदू मुसलमान, क्षेत्रीय वैमनस्यता और ये जो बटने कटने की राजनीति है, ये बढ़ती चली जा रही है। और ये जो अब कहीं इसके परिणाम हिंसात्मक गतिविधियों में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो, 2014 के पहले भी हुआ है ऐसा, लेकिन अब जो इसका स्वरूप थोड़ा गंभीर होता जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि हाल ही में बीती 26 अप्रैल को दिल्ली में बिहार के एक यूथ को गोली मार दी गई। और गोली मारने के साथ ही उसके साथ जो दूसरा एक साथी था, बुरी तरह जख्मी हुआ है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा। और मामला मसला आप समझ गए होंगे, मामला मसला पांडव कुमार का है। और पांडव कुमार का जिस तरीके से वो जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सिर्फ 14 दिन हो रहे हैं, लेकिन 14 दिनों के पश्चात जो केंद्र की सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक जवान ने उसको गोली मारी थी। और ये लोग जो हैं, बड़ा प्रेम भरी बातें करते हैं। बिहार में भी हाल ही में जब चुनाव हुए तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। और जहां जहां जिन जिन सूबे में होता है, अभी हम बंगाल देख रहे हैं, बंगाल जल रहा है, नई सरकार वहां आ चुकी है। तो वैमनस्यता जो है ये जो बढ़ रही है, और इसके बाद जो अब 14 दिन हो चुके हैं, तो 14 दिनों के बाद अब ये जो कांग्रेस है, खासकर पूर्वांचल कांग्रेस और जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इस मसले, इस मुद्दे पर जो ये इस मारे गए वो जो श्रमिक है उसके परिजनों बहुत बुरे हाल में है। बुजुर्ग पिता है, माँ जो है घरों घर काम करती हैं, एक जो भाई है उसकी टीवी है, और एक बहन की दहेज हत्या हो चुकी है। ऐसा एक परिवार है और वो दर दर भटक रहा है। तो हम चलेंगे जो कांग्रेस इस मसले मुद्दे पर कुछ चाह रही है, और साथ में उनका परिवार भी चाह रहा है, क्योंकि अभी गत दिवस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, लेकिन उसके 24 घंटे 36 घंटे हो रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ना केंद्र की सरकार ने उसको जहमत की है, ना दिल्ली की सरकार ने कोई उसमें कोशिश की है, और ना ही जो अभी सम्राट चौधरी की सरकार है बिहार, वो भी मौन है। तो चलेंगे, बात करेंगे। जुड़ता हूं खास मेहमान को, जुड़ गए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप इस जो मैंने भूमिका बांधी इस मसले, इस मामले में आप भी भूमिका अदा कर रहे हैं। इन दिनों आप जो कांग्रेस है उससे जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, और आपने कुछ मांगे रखी हैं जो, लेकिन कुल मिलाकर ये जो 14 दिन हो रहे हैं, मैंने जो अपनी ओपनिंग भूमिका जो रही उसमें कहा, क्या अपेक्षा है? क्योंकि मांग की गई है, शायद आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दिया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दी जाए। क्या है उस परिवार की स्थिति, एक उसका शुरुआती नोट, और क्या आप चाह रहे हैं? दोनों पर आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, क्या है कि जो दिल्ली को हम लोग मानते हैं कि भाई मिनी इंडिया है, और देश के हर कोने से, खाली बिहार नहीं, यूपी नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, मतलब खाली पूर्वांचल की बात नहीं, पूर्वांचल के अलावा भी हरियाणा के भी लोग आते हैं, साउथ के भी लोग आते हैं, और सबके लिए, चूंकि ये हमारे देश की राजधानी है, हमारी आन बान शान है, तो सब लोग आते हैं यहाँ रोजी रोजगार के लिए आते हैं, मकसद से आते हैं। और उस जगह पर कोई एक व्यक्ति जो सरफिरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार का अंग है। इसलिए मैं इस बात को ये कह रहा हूँ, वो एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, और वो आता है बिना किसी उकसावे के, बिना किसी वजह के। ये परिवार जो है एक जगह पर, जो नजफगढ़ का एक जगह है, जाफरपुर कला, वहां पर जन्मदिन मनाने गए, और जन्मदिन मना के वापस लौट रहा है बाइक पर। तो एक बाइक पे 3 बच्चे सवार हैं और एक स्कूटी पे 3 उनका परिवार सवार है। वो नीचे आता है और मतलब क्षेत्रवादी गालियां देता है कि तुम बिहार के लोग यहाँ आ जाते हो, जमीनें खरीद लेते हो, ये कर लेते हो, और तुमने पूरा गंद मचा रखा है। और उसके बाद पहले जो स्कूटी सवार है उसको गोली मारने की कोशिश करता है, वो भाग जाता है। और ये बेचारे जो 3 लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर थे, इनको, जो लड़का है ये पांडव कुमार,
इसके सीने में एकदम सट के गोली मारता है। और सोचिए वही गोली जो उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो कर्नाटका का है, उसको लगता है वो अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा, हॉस्पिटल में अभी शायद उसकी गोलियां निकाल दी गई है, इसकी तो डेथ हो जाती है। और उसके पीछे एक तीसरा बच्चा भी बैठा हुआ था जो अभी हम लोग से लगातार जब मिलता है वो सदमे में है एकदम। तो इस हालात में हम देखिए, हमारा पहला चीज ये है कि जो दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता जी बिहार गई थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़े बड़े भाषण दे रही थी, बिहार की जनता के प्रति बड़ी इमोशनल आंसू बहा रही थी। आज बिहार का एक युवा जो है, जो अपने परिवार का ब्रेड अर्नर, उसी सारी जिम्मेवारी उसी परिवार के ऊपर, उसी बच्चे के ऊपर थी। उसकी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसकी माँ घरों में काम करती है। पिताजी की हालत तो यह है कि एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा। और जो छोटा भाई है वो टीबी का इलाज चल रहा है, उसका अभी सर्जरी हुआ। हम लोग जब मिलने गए थे उस परिवार से, तब भी देखा कि उसके जो पट्टियां वगैरह सारी लगी है। और एक बहन की, जैसा आपने बताया कि दहेज हत्या हुई है, उसकी एक बेटी है जिसका भी भरण पोषण यही परिवार का। तो उस स्थिति में हम जो परिवार डिमांड कर रहा है, और हम सब उस परिवार के डिमांड के साथ हैं। परिवार की ये डिमांड है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजे के लिए दिया जाए, चूंकि उस परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत बहुत खराब है। अगर नहीं दिया, आज सोचिए कि अभी कैसे उसका प्रत्येक दिन गुजर रहा होगा, ये हालत है, मुश्किल इतनी है। तो 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाए। साथ में जो बच्चा है, जो युवा है, जो जिस टीबी का, जिसको मैं बता रहा हूँ, उसकी 18 साल उम्र हो गई है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको एक नौकरी दे दिया जाए, ताकि उस परिवार, सरकारी नौकरी मिले, ताकि उस परिवार का ये चले। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इस तरह के जो ये नफरती लोग हैं, और देखिए ये नफरत के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। पिछले 11 सालों के अंदर, जो आज लगभग ज्यादा ही होने को हो गया, इन 11 सालों में इस बीजेपी ने और उसके नुमाइंदों ने मिलकर जो पूरे देश में ये जहर बोया है, नफरत का जहर। आप देखिए वो नफरत का जहर खाली लोगों को, जो मैं आपके श्रोता से भी निवेदन करता हूँ कि जरा आप इस बात को ध्यान से सोचो। अगर आप ये सोचते हो कि खाली धर्म की नफरत फैलेगी तो वो बंदी नहीं होती जी। जब नफरत की खेती होगी तो वो धर्म के नाम पर भी होगी, क्षेत्र के नाम पर भी होगी, जात के नाम पर भी होगी, भाषा के नाम पर भी होगी। तो आज आप देखिए कि क्षेत्र के नाम पर जो है ये शुरू हो गया, और एक व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया गया गोली को, एक प्रदेश से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग करता है। तो दूसरी बात क्या है कि ये जो पुलिस का व्यक्ति है, ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज तक दिल्ली पुलिस के संदर्भ में गृह मंत्रालय का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, हम कोई मुआवजा देंगे, आगे से कोई ये किया जाएगा, इस तरह की गलतियां ना हो, उसके ऊपर सुधार का कोई मतलब नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो सो कॉल्ड हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर हम लोग लाख प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि हम लोग लगातार वहां पर जा रहे हैं। मैं पहले पूर्वांचल अध्यक्ष होने के नाते गया, एआईसीसी की हमारी टीम गई, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष वहां रोज जा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं वो गए, और भी पार्टियों के लोग जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और भी पार्टियों के लोग जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिसकी जिम्मेवारी बनती है वो बिल्कुल वहां से नदारद है। सीएम ने एक दिन उस परिवार को बुलाया है और केवल ये आश्वासन, उन्होंने शायद 8 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वो भी नहीं पहुंचा, ये भी कुछ है। 8 लाख रुपया, देखिए मैं पहले एक बार, सीएम रेखा गुप्ता जी ने उनको बुलाया, केवल ये आश्वासन दिया गया कि इलाज करा देते। भाई इलाज तो हम लोग कह रहे हैं कि हम इलाज करा देंगे, इलाज से नहीं निदान निकलेगा ना। उस परिवार की जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई सामूहिक कार्रवाई नहीं की। पांडव कुमार कोई अपराधी नहीं, कोई गिरोहबंदी नहीं कर रहा, वो एक सामान्य सा व्यक्ति है जो अपने जीवन यापन के लिए लड़ रहा है, और एक सरफराज आकर उसको गोली मारता है, जो शासन प्रशासन का अंग है। तो शासन प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। रेखा गुप्ता जी ये आश्वासन देकर नहीं चल सकते। बिहार सरकार का जो मामला है, देखिए बिहार सरकार भी, बिहार में एक पलायन का इश्यू है, उसी का तो हम लोग ये खूब खामियाजा, मैं भी बिहार का रहने वाला, वही खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं। अगर ये पलायन की स्थिति नहीं होती, 20 साल से आज 21वां साल शुरू हो गया, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग आज भी भटक ही रहे। वो बेचारा भी उसी तरह से भटकता हुआ दिल्ली आया था अपने रोजी रोजगार के लिए। तो कम से कम वो सरकार भी तो चिंता कर ले। 8 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, वो भी दबाव प्रेशर के बाद, और 4 लाख रुपया देकर निपटा दिया गया। ये जो हमारे सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो तो बड़े समाज और समाज की बात करते हैं, उन्हीं के समाज का लड़का है, तो अपने समाज की भी तो चिंता कर लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुशवाहा समाज से आता है। हाँ, पांडव कुमार कुशवाहा है, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उन्हीं के समाज के हैं। तो कुछ कम से कम सम्राट चौधरी जी इतनी तो चिंता कर लें। आप उनका वोट लेने के लिए तो उनके पास जाते हो, और वो बच्चा बेचारा आज यहाँ मारा गया, बिना किसी अपराध के मारा गया, और कोई हलचल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं।
तो इसलिए हम लोग क्या, कांग्रेस ने पूरा ये मन बनाया है, हम लोगों ने, पूर्वांचल कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, और हमको पूरा ऊपर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी जी ने भेजा था, ओबीसी चेयरमैन जो हमारे, उनको भेजा कि आप जाकर मिलके आओ, उनकी देखो कि क्या क्या हम लोग मदद कर सकते हैं। तो हम लोग उसमें टच में भी, हमसे जो मदद हो रही है हम लोग कर भी रहे हैं। पप्पू यादव भी गए थे, हम लोग थोड़ी थोड़ी जो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा, देखिए, उस तरह का काम, ये सरकार का काम है। आर्थिक मदद करना ये सरकार का काम है। तो जो हमने कहा कि जो हमारी डिमांड है कि उस परिवार को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उस केस को चलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द अपराधी जो है सलाखों के अंदर है, लेकिन उसको पूर्ण न्याय की तरफ ले जाया जाए। और एक चीज, जो नफरती हिंसा जो बनाई गई है, उस हिंसा के खिलाफ हम लोग चाहते हैं। चूंकि दिल्ली में, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बिहार के लोगों के साथ होता है या यूपी के लोगों के साथ होता है, पूर्वांचल के लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, और पूरे देश के अंदर हो रहा है। खाली इवन दिल्ली में भी नहीं हो रहा। आज इनकी सरकार महाराष्ट्र में है, वहां पर भी पुरवैया और भैया को लेकर परेशानी है। दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको जाति सूचक और क्षेत्र सूचक टिप्पणियां की जाती हैं नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। तो हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसा नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्ट बनाया जाए जो SC/ST एट्रोसिटी के लेवल का हो, और क्षेत्रवादी टिप्पणियां करने और क्षेत्रवाद की वजह से किसी की अगर हत्या होती है तो उसके लिए एक एक्ट का भी हम लोग डिमांड, ये कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने डिमांड उठाया हुआ है। और हम चाहते हैं कि उसका नाम हो पांडव कुमार एक्ट के, जैसे रोहित वेमुला एक्ट बना, जैसे निर्भया एक्ट बना, उसी तरीके से एक्ट बनाया जाए पांडव कुमार एक्ट के तहत। और देश भर के अंदर कहीं पर भी किसी को क्षेत्र के नाम पर, चूंकि देखिए, अगर आप क्षेत्र के नाम पर हम लड़ना शुरू कर देंगे तो जो हमारा संघीय मामला है सारा खत्म हो जाए। सब अलग है भाई, 32 राज्य हैं, 32 राज्य के लोग, और सबको बराबर का हक है। इस दिल्ली के ऊपर भी हक है, और दिल्ली वालों का बिहार के ऊपर हक है। हम लोग बिल्कुल, ये हमारे देश का यही तो ढांचा है। तो इस ढांचे को बचाए रखने के लिए, और ये जो चुनौती है, मुझे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बिल्कुल मौन साध के बैठी है। हमारे जो MP हैं पूर्वांचल से, मनोज तिवारी जी आए, एक बार मिल के आए, उसके बाद परिवार ने हमको बताया, फोन भी नहीं उठा रहे, कह के आए थे कि भाई हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक रत्ती का और 1 रुपए का कोई मुआवजा और कोई मदद जो है दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। तो ये मैं आपको बता दूं संजीव जी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने एक प्लान किया है। हम अभी, हो सकता है चूंकि हम तैयारी में लगे हैं, मंगलवार से या बुधवार से कोई हमें एक अस्थि कलश यात्रा, उस परिवार की सहमति हमें मिली है। हम उस, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पांडव कुमार को, उसके लिए हम अस्थि कलश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। पूरी तैयारी हमारी चल रही है, हम बाकी चीजें फाइनल कर रहे हैं कि कैसे। और ये एकदम निश्चित है, कांग्रेस पार्टी का ये रिजॉल्व है, पूर्वांचल कांग्रेस का ये रिजॉल्व है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा पांडव कुमार को, हम इस मुद्दे को छोड़नेंगे नहीं। क्योंकि ये केवल किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, एक क्षेत्रीय हिंसा हुई है, क्षेत्रीय गालियां देकर हिंसा की गई है। तो हम उसको रोकने के लिए भी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सारा काम जो हमसे बनेगा, जो लोकतांत्रिक हमारा हक अधिकार है, उसके लिए हम करें। बिल्कुल। सुधांशु जी, एक चीज और भी है, शायद ये इसको ऐसे भी देखा जा रहा है, सरकारी हत्या है एक ये, और दूसरा आपने जो कहा कि आप लोग ये कलश यात्रा, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे आप इसको, क्या दिल्ली तक ही ये रहेगी या किस तरह का इसको आप डिजाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को, फिर मैं आखिरी सवाल करूंगा। नहीं, मैं, देखिए, ये बिल्कुल सरकारी हत्या है। पुलिस का कांस्टेबल मार रहा है, एक आम आदमी मान लीजिए आपस में झगड़ा कर ले, लड़ ले, उसमें हम एक, आप निरपेक्ष व्यक्ति होने के नाते दोनों को न्याय की बात करें, लेकिन पुलिस का व्यक्ति मार रहा है तो, और उसको हम क्या कहेंगे, सरकारी हत्या है। और दिल्ली पुलिस का भी कोई बयान नहीं, सरकार का भी कोई बयान नहीं। ऐसे सरफिरे लोग पुलिस में अगर बैठे रहेंगे, जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाएगा, तो फिर कैसे देश की स्थिति सुधरेगी और दिल्ली के लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। आज एक बिहार वाले को मार दिया, कल किसी हरियाणा वाले को मार देगा, तो क्या करेंगे हम। तो ये संस्थानिक हत्या जैसी मामला लगता है, इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो रथ यात्रा का, जो कलश, जो हमारा अस्थि कलश यात्रा का है, वो हम पूरे अभी दिल्ली का ही हमने प्लान किया है कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में जाएंगे, ताकि लोगों को के बीच ये बात हम पहुंचा पाए कि देखिए, इतनी निर्दयी और निष्ठुर सरकार है। एक व्यक्ति ने अपना जान गंवा दिया किसी सिरफिरे और नफरत की खेती की वजह से, और सरकारें सो रही है। तो उनको जगाने के लिए हम पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 15 दिन की हम प्लान कर रहे हैं, 15 दिन की रथ यात्रा निकालेंगे, और अगर उसमें भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर आगे भी जाएंगे। राइट, मैं आखिरी सवाल करूंगा। एक मैंने उसमें बयान देखा था, जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनका था कि जो मार दिया तो मार दिया। और ये इसमें जो जो जिस तरह का है कि देखिए, ये साफ है कि ये आपने जो कहा, बिल्कुल हम इससे चिंतित हैं हम भी, कि ये क्षेत्रवाद और इस तरीके चुन चुन के
आप निशाना बना, बाहरी बनाम स्थानीय, कोई राज्य हो, किसी का भी हो, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी। तो इसमें सम्राट चौधरी की मजबूरियां क्या आपको नजर आती हैं, रेखा गुप्ता की मजबूरियां क्या, और मनोज जो आपने बात की उनकी क्या मजबूरियां इनकी क्या है, क्यों खामोश है? और दूसरा मैंने कहा इस पे भी छोटी सी कि मार दिया तो मार दिया, जीतन राम मांझी, किस तरह के बयान है? नहीं, मैं तो देखिए, मैं अगर थोड़ा उल्टी भाषा में बोलूं और क्या ही कहा जाएगा, यही जीतन राम मांझी जी के लड़के को मार दिया जाता तो यही बयान देते क्या? तो इसका मतलब वो जो लड़का है, बिहार का जो लड़का पांडव कुमार है, वो उनको अपना नहीं समझते जीतन राम मांझी जी। मार दिया तो मार दिया, शर्म करनी चाहिए आपको, रिजाइन दे देना चाहिए। उसी पूर्वांचल, उसी बिहार का वोट लेकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं आप, उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिहार की जनता को भी देखना है, कैसे कैसे लोगों को चुन लिया जाता है, कैसे कैसे लोग उनके नुमाइंदे बने पड़े हैं, ये भी बिहार की जनता को देखना। और देखिए, मनोज तिवारी हो, रेखा गुप्ता हो या सम्राट चौधरी, कोई मजबूरी नहीं है। दो तो मुख्यमंत्री है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर उनको ये लगता है कि हमारा क्या बिगड़ जाए। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि बिगड़ेगा। हम जनता के बीच जाकर ये बताएंगे कि आप लोग कितने निष्ठुर, निर्दयी और तानाशाह हो गए हैं कि आपको जनता का दुख और दर्द नहीं दिखाई पड़ता। जिसका वोट लेकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हो, आपको उनका दर्द और कष्ट नहीं समझ में आता। तो ये ऐसा नहीं, हमें जो विपक्ष के नाते हम उनको ये चीज रियलाइज कराएंगे कि आपको करना पड़ेगा। जनता हमारे साथ आएगी, वहां रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज शाम में प्रदर्शन हो रहे हैं, हम उनको साथ लेंगे। हम पूरे और हम कोई ये नहीं कह रहे खाली पूर्वांचल का, पूरा ये सारा मामला क्षेत्रवाद की लड़ाई का। तो हम सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चले और अंतिम न्याय तक लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये हम चाहते हैं, जो आपने कहा कि एक वास्तव में ऐसी कोई कानून बनना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं रुकें, थमें, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करती है केंद्र की सरकार, बड़े बातें बड़ी बड़ी करती है बीजेपी, लेकिन सच्चाई ये है कि बांटना काटना, और ये पहले तो हिंदू और मुसलमान था, अब जो आपस में जो बांट काट रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया आपका। जो आगे भी कुछ होगा हमसे जुड़िएगा, हम जुड़ेंगे, आपको बताइएगा। हम इस मसले मुद्दे को निरंतर उठाते रहेंगे जब तक आपका ये जो न्याय की कोशिश है पूरी ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे, ये थे डॉक्टर सुधांशु कुमार, और मसला वही है जो हमने, पांडव कुमार, किस तरीके से उसकी नृशंस हत्या वो की गई, सरकारी हत्या जो कहीं हो रहा, जो न्याय की बात है। तो आप देखिए, ये देश चाहता है शांति हो और इस तरह का ये सब घटनाक्रम रुके। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार दोस्तों में देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।